हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। वो भी एक मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए लिए थे, तो वो 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड समझाया है। तो आइए देखें एलिमिनेशन मेथड हम इस मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन को। सो ये रहा हमारा पहला एग्जांपल, सॉल्व 7x + 9y = 25 एंड 9x - 2y = 5। आपको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब x और y का आपको ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन ट्रू है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में जैसा कि आप नाम से देख सकते हो, एलिमिनेट करना मतलब हमें यहाँ पे कुछ एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो एलिमिनेट हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, वी एलिमिनेट, अगर हम यहाँ से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे मतलब हटा देंगे, तो मेरे पास एक वेरिएबल बचेगा जिसका वैल्यू मैं आराम से फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि एलिमिनेट किस तरीके से करना है। तो देखो, एलिमिनेट करने के लिए आपके पास एक कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जिस भी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, सपोज़ आपको x को एलिमिनेट करना है, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल दैट यू वांट टू एलिमिनेट मस्ट बी सेम। तो जिस भी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है तो आपको सबसे पहले उस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो बराबर करना होगा। ठीक है, बाई चांस अगर आपको बराबर मिल गया तो डायरेक्ट आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अदरवाइज आपको सबसे पहले कोएफिशिएंट सेम करना है। ठीक है, कोएफिशिएंट सेम करने के बाद ये आपका पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट। आफ्टर कोएफिशिएंट बिकम सेम, कोएफिशिएंट को सेम करने के बाद आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, या तो आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा या तो आपको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, अब ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कहाँ करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम कर लिया 9x और यहाँ पे भी 9x, मैं यहाँ पे सिर्फ x वाला टर्म ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो इन दोनों का साइन दोनों प्लस में है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये तो 18x हो जाएंगे। तो यहाँ पे एलिमिनेट तो हुआ नहीं x, लेकिन हमें तो एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर मैं इस इक्वेशन में इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव और ये प्लस माइनस कैंसिल होकर के x वाला जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड आपको कब करना है, जब आपको कोएफिशिएंट सेम हो लेकिन विथ अपोजिट साइन। ठीक है, यहाँ पे मैं एरो बना के लिख रहा हूँ, ऐड when coefficient with opposite sign। अगर आपको कोएफिशिएंट अपोजिट साइन के साथ है सेम, तब आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट आपको करना है सेम साइन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा मेरे पास दोनों +9 थे, तो ऐड करके मेरे को कोई फ़ायदा है नहीं, ऐड करने पे 18x आएगा। और अगर मुझे एलिमिनेट करना तो दैट मीन्स मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। और अगर यहाँ पहले से माइनस रहता, ये +9x ये -9x, तब अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देता तो ये माइनस का फिर से प्लस बन जाता और ये 9 और 18x, तो यहाँ मुझे सब्ट्रैक्ट करके कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो यहाँ पे मुझे ऐड करना था। अपोजिट साइन में ऐड, सेम साइन में सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सो अब आइए इसे सॉल्व करें एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले ये रहा इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। सपोज़ मैं यहाँ पे y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। ठीक है, वी वांट टू एलिमिनेट y। अब अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो मुझे y का कोएफिशिएंट सेम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखो y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ 9 है। आपको साइन नहीं देखना, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है। ठीक है, कोएफिशिएंट में तो यहाँ y का जो है वो 2 है, 9 और इस यहाँ पे y का 9 है। तो दोनों में अलग अलग कोफिशिएंट है।
अब मुझे कोफिशिएंट को सेम करना होगा, तो सेम हम कैसे करेंगे? सेम करने के लिए हम ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं कि अगर a बराबर b है, ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड किसी भी नंबर से गुना कर दूंगा तब भी ये सेम रहेगा। तो 9a इज इक्वल्स टू 9b है वह, ठीक है। अगर कोई दो वैल्यू आपस में बराबर है तो आप दोनों साइड किसी भी नंबर का गुना करो तो भी वो बराबर ही होता है। ये बहुत आसान है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम करेंगे एलिमिनेट मतलब कोफिशिएंट को सेम करने के लिए। तो यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 9 है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से कोफिशिएंट 9 कर सकता हूँ? तो अगर मैं इसे इंटू 9/2 कर दूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 9/2 से इंटू कर दूँ तो ये हो जाएगा 9x इंटू 9/2 81x/2, ठीक है। फिर माइनस यहाँ से 2y इंटू 9/2, तो 2 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 9y इक्वल्स टू 5 इंटू 9/2 45/2, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो कोफिशिएंट है मेरा वो 9 आ गया, 9y का। कोफिशिएंट तो सेम होंगे लेकिन यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि फ्रैक्शन में ना आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन में गुना करते हैं। दोनों इक्वेशन में कैसे गुना करेंगे वो देखो, इसे मैं 9 से इंटू करता हूँ और इसे मैं 2 से इंटू करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं ऊपर वाले को 2 से गुना करूँगा तो जो y का कोफिशिएंट है वो 9 2 जा 18 हो जाएगा, और जब नीचे वाले को 9 से गुना करूँगा तो 9 2 जा ये भी 18 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैंने अदल बदल के गुना किया है, 9 को इससे गुना कर दिया, 2 को इससे गुना कर दिया, ठीक है। गुना करने से मेरे पास सेम कोफिशिएंट आ रहा है y का। तो आइए अब इसे लिखें, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा मेरा, 7 2 जा 14x प्लस 9 2 जा 18y इक्वल्स टू 50, 25 इंटू 2 50, और 9x इंटू 9 81x माइनस 18y इक्वल्स टू 9 5 जा 45, ठीक है। कोफिशिएंट तो मेरा सेम हो गया, ठीक है। अब कोफिशिएंट सेम होने के बाद हमें या तो ऐड करना होता है या तो सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ आप देखो अपोजिट साइन है, तो यहाँ मुझे सब्ट्रैक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि y यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होगा सब्ट्रैक्ट करने पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, ये है इक्वेशन 2, ठीक है। तो इसे मैं इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ, ये रहा इक्वेशन 4, ठीक है। तो नाउ 3 + 4 इम्प्लाइज, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो यहाँ से 14x प्लस 81x ये हो जाएगा आपका 95x, ये प्लस 18y ये माइनस 18y कैंसिल इक्वल्स टू, और ये रहेगा आपका 95। तो देखो आप यहाँ से x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, 1 आएगा, ठीक है। अब जब x का वैल्यू आपको 1 मिल गया, ये x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में बैठा दो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बैठा देता हूँ, तो 7x है, x की जगह 1 है तो 7, पहले यहाँ मैं लिख लूँ फ्रॉम 1, तो 7 इंटू 1 प्लस 9y इक्वल्स टू है 25, तो ये हो जाएगा 7, ये उधर जाएगा माइनस में, तो 9y इक्वल्स टू 25 माइनस 7 18, यहाँ से आपके पास y बराबर मिल जाएगा 2, ठीक है। सो x बराबर 1 एंड y इक्वल्स टू 2 इज़ योर आंसर। अगर आपको चेक करना है सही है या नहीं तो आप x y का वैल्यू यहाँ बैठा के चेक कर लो। 7x 7 इंटू 1 7 प्लस 9y 9 इंटू 2 18, तो 7 प्लस 18 25, ठीक है, ये सही है। 9x 9 इंटू 1 9 माइनस 2y, तो y की जगह 2, तो 2 2 जा 4, तो 9 माइनस 4 5, ठीक है, यानी जो आंसर है हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड से किसी भी इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन को जनरली, ठीक है। आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखें। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 इसे बोल देता हूँ और इसे इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड में फिर से हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो इस बार हम x को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, x को एलिमिनेट करने के लिए आपको
ये दोनों कोफिशिएंट को बराबर करना होगा, ठीक है। ये 11 है, ये 12 है, तो यहाँ तो सेम है नहीं, मतलब आपको सेम करना होगा। सेम कैसे करते हैं, जैसे हमने वहाँ पे किया था, इफ़ a बराबर b देन 9a बराबर 9b, मतलब मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखो यहाँ पे आपके पास 11x है और दूसरे वाले इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो 12 है, तो आप इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब आप इसे 12 से और इसे 11 से, ठीक है। 2 में जो x का कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को आप 1 में गुना कर दो, और 1 में जो x का कोफिशिएंट है उस इक्वेशन को आप, मतलब उस नंबर को आप 2 में गुना कर दो, ठीक है। यहाँ पे 12 था तो 12 से गुना, 11 था 11 से गुना। अब 12 से जब मैंने इसे गुना किया तो 1 आपका बन जाएगा 12 इंटू 11 132x प्लस 12 इंटू 8 96y इक्वल्स टू 12 इंटू 41, तो 12 बन जाए 12, 12 4 जो 48 और 1 49, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 2 बन जाएगा आपका 132x प्लस 77y इक्वल्स टू 11 3 33, ये हो जाएगा आपका 73। अब आपको क्या करना है, या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि कोफिशिएंट जो है वो हमारा सेम हो चुका है। तो अब देखो यहाँ पे दोनों का साइन पॉजिटिव है, साइन सेम है, दैट मीन्स मुझे ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये और बढ़ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2 इक्वेज़न, सॉरी मैं इसे इक्वेज़न 3 नाम दे देता हूँ और इसे इक्वेज़न 4, तो यहाँ से मैं लिखूँगा 3 माइनस 4, क्योंकि 1 माइनस 2 तो ये है, ठीक है, 1 और 2 ये है। 3 में 4 घटाना है, या नहीं तो आप 4 में 3 भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे। तो 3 में 4 घटाऊँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 96y माइनस 77y, ये आपका हो जाएगा 16 में 7 जाएगा 9, 19y बराबर, इसमें जब मैं इसे माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे आपके पास 48 और 47 यानी ये 19, तो यहाँ से आप देखो y इक्वल्स टू 1 आपको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से y का वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में बैठा के x का वैल्यू निकाल लो, फ्रॉम 2 में क्या है 12x प्लस 7y, तो 7 के y की जगह 1, तो 7 इक्वल्स टू 43, तो 12x इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 36, तो यहाँ से x बराबर 3, ठीक है। सो ये था एग्जांपल नंबर सेकंड। आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल और लें। सो दिस इज़ द नेक्स्ट एग्जांपल। आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3x प्लस 11y इक्वल्स टू 78 एंड 9x प्लस 33y इक्वल्स टू 234, ठीक है। तो इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया मैंने। अब आपको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो सपोज़ मुझे y को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे y का कोफिशिएंट सेम करना होगा। तो यहाँ पे है 11, यहाँ है 33, तो आप यहाँ से आसानी से देख लो, अगर मैं इसे 3 से गुना कर दूँ इक्वेशन 1 को ही सिर्फ, तो ये हो जाएगा 33y, और ये ऑलरेडी 33y है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं सिर्फ इक्वेशन 1 को 3 से गुना कर रहा हूँ, ठीक है। सो 1 आपका हो जाएगा 9x प्लस 33y इक्वल्स टू 234, ठीक है। 8 3 24, 7 3 21 टू 23, और 2 तो आपका एज इट इज़ रहेगा सेम, क्योंकि उसमें हमने किसी से गुना किया है नहीं, प्लस 33y इक्वल्स टू 234। अब यहाँ पे आप देखो y का जो कोफिशिएंट है दोनों सेम है और दोनों सेम साइन के हैं, तो यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि ऐड करने पे तो ये और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1 माइनस 2। अब जैसे ही मैंने 1 माइनस 2 किया तो ये भी 9x, ये 9x, ये भी कैंसिल, ये y वाला टर्म भी कैंसिल और ये वाला टर्म भी कैंसिल, ठीक है। मतलब मेरे पास बचा क्या, 0 प्लस 0 बराबर 0, और आप बोल सकते हो 0 बराबर 0, ठीक है। अब आप यहाँ से नोटिस कर लो एक बात कि अगर आपको इस तरीके का इक्वेशन मिले, सॉल्व करते वक्त आपको वेरिएबल आपका कैंसिल हो जाए और आपको एक इक्वेशन मिले जो हमेशा ट्रू है, ठीक है। ये केस मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी बताया था, ठीक है, कि अगर आपका वेरिएबल टर्म कैंसिल हो जाए और आपको एक इक्वेशन मिले जो हमेशा ट्रू है, दैट मीन्स ये जो दोनों जो पेयर आपको गिवन है, इनके आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे, ठीक है।
तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर आपको सॉल्व करते समय वेरिएबल्स आपके कैंसिल हो जाए और आपको एक इक्वेशन मिले जो कि कभी ट्रू नहीं है, सपोज़ यहाँ आपको ऐसे मिल जाए 0 = 2, तो ये इक्वेशन आप देख सकते हो कभी ट्रू है नहीं, तो इस केस में आपके पास नो सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। आइए उसका भी एक एग्जांपल ले ही लेते हैं साथ ही साथ। सो हियर इज़ एग्जांपल नंबर 4, ठीक है 4। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने 3 एग्जांपल्स कहा था, लेकिन समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल और बढ़ा दिया, ठीक है। सो ये रहा आपका इक्वेशन जिसे आपको सॉल्व करना है। 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। तो सबसे पहले आपको किसी एक वेरिएबल को चूज़ करना होगा जिसे आप एलिमिनेट करना चाहते हो। सपोज़ यहाँ पे मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ मुझे x का कोएफिशिएंट सेम करना होगा। तो यहाँ से आप इसे इक्वेशन 2 से गुना कर दो, मतलब इस इक्वेशन को 2 से गुना कर दो। तो जैसा ही आप 2 से गुना करोगे ये 4x हो जाएगा, ये ऑलरेडी 4x है, कोएफिशिएंट आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 आपका बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4x + 6y = 16, ठीक है। और इक्वेशन 2 तो आपका सेम रहेगा जो कि है 4x + 6y = 7, ठीक है। नाउ कोफिशिएंट आपका सेम है x का, आपका साइन भी सेम है, दैट मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो 1 - 2, अब 1 में 2 घटाने पे x तो कैंसिल होगा ही, साथ ही साथ y भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि y का भी कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है। तो LHS में आपके पास बचेगा 0, लेकिन RHS में आपके पास बचेगा 9। 16 में 7 माइनस करने पे 9 मिलेगा। अब आप देखो ये इक्वेशन जो है ये कभी ट्रू नहीं है, नेवर ट्रू। दैट मीन्स इस केस में आपके पास नो सॉल्यूशन निकलेंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको समझना तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला वीडियो देख सकते हो, वहाँ मैंने डिटेल में समझाया कि ये कैसे होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल्स लिए हैं, 4 एग्जांपल्स की मदद से आपको एलिमिनेशन मेथड समझाया है। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो भी एक मेथड है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू।